इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मलिन एडवेंचरर बनने के फ़ायदे के बारे में सोच रहा होता है कि एडवेंचरर बनने के बाद मुझे सेटन रैंक के दुश्मनों को मारकर अपनी लाइफ को बढ़ाने का मौका मिलेगा। और इतना ही नहीं, गिल्ड के मिशन को पूरा करने के बाद मुझे बहुत पैसे भी मिलेंगे, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जी सकता हूँ। यह एडवेंचर काम मेरे लिए एकदम सही है। सब कुछ सोच समझ लेने के बाद मलिन अलीसा से पूछता है कि एडवेंचर कैसे बन सकते हैं। मर्लिन का सवाल सुनकर अलीसा मर्लिन से कहती है, जिस किसी भी इंसान के पास ऑरा या फिर माना हो, वो इंसान एडवेंचर बन सकता है। तभी मर्लिन मन ही मन सोचता है, सिर्फ मेरे पास तो इन दोनों में से एक भी नहीं है। फिर मर्लिन हंसते हुए अलीसा से पूछता है, इसके अलावा एडवेंचरर बनने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है क्या? मर्लिन का सवाल सुनने के बाद अलीसा मर्लिन से कहती है, हाँ, दूसरा रास्ता तो है। अगर कोई एडवेंचर उसे रिफ्रेश कर दे तो वो इंसान एडवेंचर बन सकता है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसके बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो। तभी मर्लिन अलीसा से हंसते हुए कहता है, मैं भी एक एडवेंचर बनना चाहता हूँ, इसीलिए क्या तुम मेरा रेफरेंस दोगी? मर्लिन की बात सुनने के बाद अलीसा को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर अलीसा चिल्लाते हुए मर्लिन से कहती है, क्या तुम एक एडवेंचर बनना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा रेफरेंस दूँ? पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूँ? इस पर मर्लिन अलीसा से कहता है, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है क्या, हम दोनों अभी एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँगा? मर्लिन की बात सुनने के बाद अलीसा गुस्से में मर्लिन से कहती है, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे बदमाश इंसान के लिए रेफरेंस दूंगी? इस पर मर्लिन अलीसा से कहता है, मैं तो तुमसे बस एक रेफरेंस ही मांग रहा हूँ। तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे कि मैंने तुमसे तुम्हारी जान ही मांग ली है। तभी अलीसा मर्लिन से चिल्लाते हुए कहती है, तुम जैसे बदमाश इंसान ने एडवेंचर बनने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मर्लिन के ऊपर चिल्लाने के बाद अलीसा अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद हम लोग कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। बार के अंदर मर्लिन ग्लास साफ कर रहा होता है। तभी मार्था अपने कमरे से नीचे आते हुए मर्लिन से पूछती है, तुमने हरनी को कहीं देखा क्या? मार्था की बात सुनने के बाद मर्लिन मार्था से कहता है, नहीं, मैंने हेनरी को कहीं नहीं देखा। इस पर मार्था कहती है, मैंने हेनरी को सुबह से नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया। मैं हेनरी को बाहर ढूंढने के लिए जा रही हूँ। फिर मार्था सीढ़ी से उतरते समय मर्लिन को देखते हुए कहती है, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इस पर मर्लिन मार्था से पूछता है, तुम एडवेंचर प्रोफेशन के बारे में क्या सोचती हो? मर्लिन का सवाल सुनने के बाद मार्था कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे लगता है कि एडवेंचर के काम में आशा और परेशानियां दोनों ही होती है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम कोई हाई रैंक के मिशन को पूरा करते हो तो उस मिशन को पूरा करने के बदले तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, पर उस काम में उतना ही खतरा होता है। मैं ठीक से तो नहीं बता सकती, पर जो लोग एडवेंचर बनते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी मिलता है। तो तुम्हें समझ में आया कि आगे तुम्हें क्या करना है? क्या तुम अलीसा की तरह एक एडवेंचर बनना चाहते हो? इस पर मर्लिन मार्था से कहता है, मैं एडवेंचरर तो बनना चाहता हूँ, पर मेरे पास ना तो ऑरा है और ना ही माना। मैं किसी एडवेंचर के रेफरेंस देने से भी एडवेंचर बन सकता हूँ, पर वो बेवकूफ़ अलीसा मेरे रेफरेंस देने के लिए तैयार ही नहीं है। मर्लिन की बात सुनने के बाद मार्था मर्लिन से कहती है, ऐसा मत बोलो, शायद तुम अलीसा को ठीक से मना ही नहीं पाए होगे। मुझे लगता है तुम दोनों का रिश्ता एक दिन सुधर जाएगा। मार्था की बात सुनने के बाद मर्लिन मार्था को थैंक्स बोलता है। इसके बाद मार्था कुछ सोचते हुए मर्लिन का हाथ पकड़कर मर्लिन से कहती है, अगर तुम एडवेंचर बन गए तो मुझसे वादा करो कि तुम खतरनाक मिशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। हालांकि तुम अपने साथ हमेशा एक तलवार लेकर चलते हो, पर तुम जानते ही होगे, जिस इंसान के पास ऑरा या फिर माना इन दोनों में से एक भी नहीं होता, वो लोग बहुत कमज़ोर होते हैं। अगर तुम हाई रैंक के मिशन को लेते हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को बड़ी आसानी से खो दोगे। इस पर मर्लिन मार्था से कहता है, तुम जानती हो ना, मैं बहुत ताकतवर हूँ। तभी बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। इसके बाद हम लोग मार्था को देखते हैं, जो छाता निकालते हुए मर्लिन से कहती है, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, मैं हेनरी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शॉप की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इस पर मर्लिन मार्था से कहता है, आप चिंता मत करो, मैं शॉप बहुत अच्छे से संभाल लूँगा। मार्था के वहाँ से जाने के बाद मर्लिन को सोचते हुए कहता है, पता नहीं वो तीनों सिल्वर रैंक के एडवेंचर अब क्या कर रहे होंगे। अभी हम लोग एक आदमी को विलेज की तरफ आते हुए देखते हैं। उस आदमी की हालत बहुत ख़राब होती है।
वह आदमी बहुत बुरी तरह से घायल होता है, उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा होता है। वो आदमी विलेज के गेट के सामने आकर चिल्लाते हुए कहता है, वहाँ पर कोई है क्या? तभी हम लोग गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ सोल्जर खाना खा रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनने के बाद उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर खिड़की पर आकर उस आदमी से कहता है, ये गेट रात के समय सभी के लिए बंद हो जाता है। उस सोल्जर की बात सुनने के बाद वो घायल आदमी उस सोल्जर से कहता है, मैं एक एडवेंचर हूँ, मैं कुछ समय पहले ही विलेज से बाहर गया था। मेरे सारे साथी मारे जा चुके हैं, मैं बहुत बुरी तरह से घायल हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो घायल आदमी और कोई नहीं बल्कि सिल्वर रैंक का एडवेंचर टून होता है। टून की बात सुनने के बाद वो सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहता है, ये एडवेंचर बहुत बुरी तरह से घायल है, जल्दी से गेट खोल दो। गेट खुलने के बाद वो सोल्जर फटाक से टून के पास जाकर टून से कहता है, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। इस पर टून अपना सर नीचे करके अपने घुटनों पर बैठकर उस सोल्जर से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस अपने होने वाली पत्नी की जान बचाना चाहता था। उस सोल्जर्स को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह टून उनसे क्या बोल रहा है। तभी वहाँ पर वो पहाड़ जैसा बड़ा गॉब्लिन और वो बूढ़ा गॉब्लिन दोनों आ जाते हैं। उन दोनों गॉब्लिन्स को देखकर उन सारे सोल्जर्स की फटकर चौहत्तर हो जाती है। इसके बाद वो बूढ़ा गॉब्लिन अपने पीछे खड़े हुए सभी गॉब्लिन सोल्जर से कहता है, इस विलेज पर अटैक करके यहाँ के सारे आदमियों को मारकर उनकी औरतों को अपने कब्जे में ले लो। उस बूढ़े गॉब्लिन की बात सुनने के बाद वो सारे गॉब्लिन सोल्जर चिल्लाते हुए विलेज के गेट के अंदर जाने लगते हैं। गेट के अंदर जाते हुए वो गॉब्लिन एक सोल्जर को मार देते हैं। अपने एक साथी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर वो सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है, गॉब्लिन्स ने विलेज पर अटैक कर दिया है। तभी टून उस बूढ़े गॉब्लिन से कहता है, तुमने जो मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया, अब तुम्हारी बारी है, जो तुमने मुझसे वादा किया था उसे तुम पूरा करो। इस पर वो बूढ़ा गॉब्लिन टून से हंसते हुए कहता है, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, तुम्हारी वजह से हम गेट खुलवाने में कामयाब हो पाए, पर तुम ये सोचना भी मत कि मैं उस औरत को तुम्हें वापस कर दूंगा। अब वो औरत हमारे किंग की गुलाम है और वो बहुत ही जल्द तुम्हें भूल जाएगी। इतना कहते ही वो बूढ़ा गॉब्लिन अपने हाथ में एक आग का गोला बनाता है और उस आग के गोले को टून के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से टून की जलकर मौत हो जाती है। फिर सभी गॉब्लिन विलेज के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।